काली शक्तियों की पूजा करती है, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख के लिए। ये चाहते हैं कि सभी दुखी रहे, इसको उसी में ही खुशी मिलती है। इस औरत ने उस पेड़ के नीचे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ पीजी की ब्लैक मैजिक हॉरर स्टोरी का पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा था कि रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे किसी दूसरी आत्मा ने पोजेस कर लिया था। रिया का इलाज कराने के लिए अर्जुन भैया वहाँ पर आते हैं। अर्जुन भैया उन सभी गुड़िया को लेकर वहाँ से उस रोड की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो भयानक पेड़ था, और वहाँ जाकर पता चलता है कि वो पड़ोस वाली आंटी वहाँ पर बैठी हुई थी कि जैसे कि वो उन्हीं का इंतज़ार कर रही हो। वो बड़ी ही क्रीपी स्माइल दे रही थी। ये देखकर जो अर्जुन भैया के साथ बाकी 2 लड़के गए थे वो इतना डर जाते हैं कि वो उस औरत को देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं। अर्जुन भैया जो कि नीडर थे, किसी से नहीं डरते थे, वो उस औरत को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं और आगे चलते जाते हैं। उस औरत को क्रॉस करने के बाद अर्जुन भैया किसी अंधेरे में गायब से हो गए थे। उन दोनों लड़कों को भैया कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो लड़के ना भैया के साथ गए और ना उनसे वहाँ रुका जा रहा था। वो वहाँ से इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं जैसे कि वो औरत उनके पीछे ही दौड़ रही हो, और वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि पीजी की बिल्डिंग नहीं आ जाती। वो अर्जुन भैया को वहीं पर छोड़कर आ चुके थे। अर्जुन भैया कहाँ अंधेरे में गायब हो गए उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वो अकेले और ये दोनों फिर भी इतना डर रहे थे। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर सब उनसे पूछते हैं कि भैया कहाँ पर है। फिर वो बताते हैं कि जैसे ही हम वहाँ पर गए वो औरत पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। काजल उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल फैली हुई थी। हम तो उसके आगे जा ही नहीं पाए। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद अर्जुन भैया भी वहाँ पर आ जाते हैं। रिया पहले से शांत हो चुकी थी। अर्जुन भैया के हाथ में थी भभूति। वो भभूति रिया के माथे पर लगाते हैं। रिया शांत तो थी लेकिन वो अकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही भभूति लगाई जाती है रिया बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। रिया को होश आ जाता है। फिर अर्जुन भैया बताते हैं रिया के ऊपर किसी आत्मा का आना कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये उस औरत की ही साजिश थी। ये जो औरत है ये काली शक्तियों की पूजा करती है, अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख के लिए। ये चाहते हैं कि सभी दुखी रहे, इसको उसी में ही खुशी मिलती है। इस औरत ने उस पेड़ के नीचे ना जाने कितनी आत्माओं को बांध रखा है। इंसान की आत्माएं या जानवर की, कुछ भी नहीं बता सकते। बहुत सारी आत्माएं हैं वहाँ पर, और वो औरत अब इतनी भयंकर हो चुकी है क्योंकि उसे पूजा करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। वो औरत नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई रहती है और वो एक खुद भी नेगेटिव एनर्जी बन चुकी है, जैसे कि कोई चुड़ैल हो। सीमा पूछती है, लेकिन भैया रिया के अंदर ये आत्मा कैसे आई? अर्जुन भैया बताते हैं रिया से पहले यहाँ पर 2 लड़कियाँ रहा करती थी। वो लड़कियाँ काफ़ी शरीफ थी जो कि उन आंटी की बातों में आ गई थी, और फिर उन आंटी ने उन दोनों लड़कियों को अपने कब्जे में कर लिया था। उन लड़कियों के ज़रिए ही इस कमरे में भी उन आंटी ने कुछ कर रखा था। वो लड़कियाँ तो यहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जो एंटिटी इस कमरे के अंदर थी वो यहीं रह जाती है। फिर आती है रिया और उसकी रूममेट भूमि। रिया की सोल बहुत ही कमज़ोर है, ये बहुत ही सेंसिटिव है, इस पर जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। दूसरी ही तरफ रिया की रूममेट भूमि जो कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है। भूमि की विल पावर स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण वो आत्मा उसको पोजेस नहीं कर पाई, लेकिन रिया को पोजेस करना उसके लिए काफ़ी इजी था। इस टाइम पर रिया के अंदर कोई भी आत्मा नहीं है, लेकिन हम नहीं बता सकते कि ये कब तक रहेगा, क्योंकि जब तक वो आत्मा किसी इंसान के अंदर रहती है वो इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। वो अंदर ही अंदर
ऐसे घाव बना देती है जिसके कारण वो आत्मा तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद भी कोई दूसरी आत्मा उस इंसान के अंदर ईजिली एंटर कर सकती है। और वही हालत इस टाइम रिया की हो चुकी है। फिर वो भैया रिया को कुछ चावल के दाने देते हैं और बोलते हैं कि ये तुम अपनी दांत के बीच में रखना, निगलना नहीं। जब तक ये चावल तुम्हारे मुंह के अंदर रहेंगे कोई भी आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करो और जल्दी यहाँ पर बुला लो ताकि वो तुम्हें यहाँ से ले जा सके, और हो सके तो कभी इस बिल्डिंग में या इसके आसपास किसी इलाके में मत आना। और तभी रिया के पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाता है। रिया का घर वहाँ से 2-3 घंटे की दूरी पर था। सुबह होने तक रिया के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और रिया वहाँ से चली जाती है। रिया ने अपना कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया था। उसी के दूसरी तरफ अर्जुन भैया ने उन सभी लड़कियों से भी कहा था कि जितना जल्दी हो सके धीरे धीरे तुम सब भी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगला शिकार उन आत्माओं का कौन हो सकता है कुछ भी नहीं कह सकते। और ये आत्माएं एक बार किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है उस इंसान को कमज़ोर बना देती है। रिया को मीट खाना और ड्रिंक करना बिल्कुल मना था, जो कि तावीज़ देते टाइम उन पंडित जी ने भी कहा था, लेकिन रिया इस बात को पूरी तरह से भूल चुकी थी। और मीट खाने के कारण उसके साथ क्या क्या हो गया वो सबकी आंखों के सामने है। इसलिए कहा जाता है कि जैसा पंडित बोले वैसा ही करना चाहिए, वरना हम उसका अंजाम नहीं जान सकते। उसके बाद सीमा और शिवांगी भी उस बिल्डिंग को खाली कर देते हैं। वो उस टाइम पर कुछ दिनों के लिए एक होटल रूम बुक कर लेते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव और दूर था, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसके बाद सीमा और शिवांगी दोनों ही एक दूसरी पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। वो पीजी काफ़ी नॉइजी प्लेस पर था और काफ़ी भिजा भिजा सा था। शिवांगी वहाँ पर एडजस्ट ही नहीं कर पा रही थी। शिवांगी को पहले वाली बिल्डिंग काफ़ी पसंद थी, वो उसका यहाँ पर मन भी लगा हुआ था और ये काफ़ी स्पेशियस जगह थी। लेकिन शिवांगी के पास कुछ और ऑप्शन अब नहीं बचा था। शिवांगी वहीं पर रहकर अपनी बाकी का कोर्स कंप्लीट कर और फिर वह अपने घर वापस चली जाती है। शिवांगी अब घूमने के लिए काफ़ी बार शिमला आती है, क्योंकि शिवांगी को शिमला बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन शिवांगी गलती से भी उस जगह पर नहीं जाती है जहाँ पर वो बिल्डिंग है। शिवांगी कभी कभी जब अपनी यूनिवर्सिटी में भी जाती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी फील होती है और सारी मेमोरीज उसके सामने आ जाती है जो भी उस टाइम पर हुआ था। रिया का वो रूप देखकर शिवांगी काफ़ी डर चुकी थी और ये सदमा वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ये थी आज की स्टोरी। ये स्टोरी काफ़ी स्केरी थी। आप सबको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।